नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मोहन ने किया मुमकिन। जी हां, मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत के साथ ही विकास की वार बहना शुरू हो गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे का हल भी निकल गया है। दरअसल 2 दशक से ERCP परियोजना अटकी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत की बदौलत अब मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार ने पानी बंटवारे पर MOU साइन किया है, यानी मध्य प्रदेश के किसानों का इसको फायदा मिलेगा। वहीं CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने विवाद पर कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस ने इस परियोजना को गंभीरता से नहीं लिया और क्या मोहन सरकार का यह फैसला MP के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे का हल निकल ही गया। 2 दशक से अटकी नहर योजना पर दोनों सरकार में समझौता हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने MOU पर हस्ताक्षर किए, यानी अब पार्वती काली सिंध चंबल को लिंक किया जाएगा। इस समझौते के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये परियोजना पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा, बल्कि लाखों किसानों के जीवन बदलेगा। नई नई विकास की संभावना, पर्यटन से लेकर के उद्योग और अनेक क्षेत्रों में नए विकास के दरवाजे खोलेगा। अब PKC प्रोजेक्ट में समझौता होने से मध्य प्रदेश में 10 जिलों के 2 लाख किसानों को फायदा होगा। उनकी 4.12 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, क्योंकि इससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा और कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में करीब 16 बांध बनाए जाएंगे। इन बांधों से अत्याधुनिक प्रेशराइज्ड पाइपलाइन की नहर बनाई जाएगी। इससे किसानों के खेतों में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई हो सकेगी। इन जिलों के गांव में पेयजल की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे निर्णयों से ही सरकार की भूमिका भी सिद्ध होती है और जनता में वो लोकप्रिय भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 21 शुद्धि में अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, तो ऐसे निर्णय लिए जाना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को भी बधाई देना चाहूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से इस परियोजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को कमान मिली और राजस्थान में BJP सरकार बनी, तो PKC परियोजना को लेकर कवायद तेज हो गई। और रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर पहुंचकर राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा के साथ बैठक की और दोनों राज्य पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने के लिए राजी हो गए, जो अब न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। खिलावन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत प्रभु जी आप ही से करते हैं। हमने देखा है किस तरह से इस परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और गहलोत सरकार, यानी राजस्थान सरकार की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जो थी, तलवारें खिंची हुई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। और मोहन यादव ने कार्यकाल संभालते ही यही कह सकते हैं कि राजस्थान में भी BJP की सरकार इस मामले का जितनी शांति से पटाक्षेप हुआ है, बंटवारा हुआ है, समझौता हुआ है, वो निश्चित तौर पर जो मोहन यादव जी कह रहे हैं, इससे सरकार की भूमिका सिद्ध होती है और लोकप्रियता बढ़ती है। इस कदम को कैसे देखते हैं आप और क्या फायदा होगा मध्य प्रदेश से? बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए मोहन यादव उज्जैन को बिलोंग करते हैं। उज्जैन में पानी का जो संकट है, देवास में जो पानी का संकट है, जहाँ पर पहले रेल से पानी सप्लाई करना पड़ता था उद्योगों के लिए भी और पेयजल के लिए भी, उन परिस्थितियों को उनने बहुत अच्छे से देखा। उज्जैन में तो सिंहस्थ स्नान के लिए क्षिप्रा में पानी का संकट हो जाता था तो पानी छोड़ना पड़ता है, वहाँ पे अलग से नर्मदा का पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई है क्षिप्रा के लिए। तो इस तरीके की परिस्थितियां जब उन्होंने मालवा का देखा कि वो मालवा वो धरती जहाँ पग पग
पानी वाली बात थी, वहाँ पर यदि पानी का संकट हो गया है तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसको लेकर मोहन यादव की जैसे ही सरकार आई, जो स्थितियाँ अनुकूल हुई, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पहल की। स्वाभाविक तौर पर यह परियोजना चूंकि भुला दी गई परियोजना है, पीकेसी प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का, इस परियोजना को 20 साल पहले ये परियोजना अस्तित्व में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब प्रधानमंत्री थे उस दौर में, और उसके बाद इसको जब इस पर अमल नहीं हो पाया, दोनों राज्यों के बीच असहमति रही, तो लगभग भुला सा दिया गया। और राजस्थान ने जो काली सिंध नदी जो राजस्थान से निकलती है, जिसके पानी का हक मध्य प्रदेश का भी था, उसमें मध्य प्रदेश से 3900 क्यूसेक पानी जो मिलना था प्रतिदिन, वो करीब 2000 क्यूसेक तक ही देना उन्होंने शुरू किया, कम पानी देना शुरू किया। उन्होंने अपने स्तर पर बांध बना लिए बगैर मध्य प्रदेश की सहमति को लेकर, तो ये झगड़ा बढ़ता चला गया और सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला गया। अब चूंकि मोहन यादव ने पहल की इस मामले को लेकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उस चीज़ को समझा और दोनों राज्यों की सहमति से 2 प्रोजेक्ट एक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का पर्वतीय काली सिंध लिंक प्रोजेक्ट जो है, चंबल लिंक प्रोजेक्ट जो है पीकेसी जिसका नाम दिया गया है, और राजस्थान का जो ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ मिलाकर देश की जो है सबसे बड़ी लगभग नदी जोड़ी परियोजना ये बनकर सामने उभर कर आई है। 75,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा, और राज्यों के लिए फायदा ये है इसमें, दोनों राज्यों को, कि 90% खर्चा केंद्र सरकार इसमें वहन करेगी। मध्य प्रदेश के 13 जिलों को फायदा होगा, जैसा हम बता रहे हैं कि 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में सिंचाई होगी। उज्जैन 13 जिलों में पेयजल के पानी का संकट दूर होगा, खासकर जो मालवा का रीजन है जहाँ पे सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए पानी की दिक्कत होती है, और इसी तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग अंचल जो है वहाँ पर भी पानी की सप्लाई होगी। तो एक तरीके से 17 तो बांध मध्य प्रदेश में बनने वाले हैं, 5 बांध राजस्थान में बनेंगे। और ये एक और बड़ी बात इसमें ब्रजेश जी, जो मध्य प्रदेश की उपलब्धि कहें इसको, कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने देश को पहली नदी जोड़ी परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर काम लगभग शुरू करने की स्थिति में है। इस परियोजना में भी बहुत सारे अड़ंगे अटके, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के कगार पर लेकर रहा है। और जो दूसरी नदी जोड़ो परियोजना देश की है, वो भी मध्य प्रदेश को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोहन यादव सरकार की। मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार, उसके ये प्रयास हैं कि उनने जो है सहमति बनाई दोनों राज्यों के बीच में, क्योंकि सरकार भले एक ही दल की दोनों राज्यों में हो, लेकिन हितों का ध्यान, अपने हितों को मारकर कोई दूसरे को फायदा क्यों पहुंचाएगा। तो दोनों राज्यों के बीच में आपसी सहमति से यह निर्णय हुआ है, और पीकेसी और ईआरसीपी प्रोजेक्ट मिलकर जो बड़ी परियोजना एक बनकर सामने आ रही है, और बड़ा इसका लक्ष्य वो रखा गया है। देखिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो 8 साल में पूरा होगा। ये जो पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, ये 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। केन बेतवा से ज़्यादा यहाँ बांध बनने हैं, लेकिन इसकी समय सीमा केवल 5 साल रखी गई है। तो 5 साल के अंदर मालवा और ग्वालियर चंबल अंचल ये धनधान से भरपूर हो सकता है। यहाँ पीने के पानी का संकट दूर हो सकता है, जमीन का भूमिगत जल बढ़ सकता है। तो एक तरीके से ये कहें कि उद्योग के नए रास्ते खुलेगा, लोगों के जीवन को सुधारेगा, नए नए अवसर यहाँ पर उत्पन्न होंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के खाते में ये जुड़ रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान को भी, पर्यटन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि नए नए जैसे बांध बनेंगे तो हमने देखा है किस तरह से उनको पर्यटन के क्षेत्र में सुधार के लिए अब पर्यटक जाएं, उस तरह की नई वाटर बॉडीज बनेंगी वहां पर, तो निश्चित तौर पर वहां पर जो है वाटर इवेंट भी हो सकेंगे। बिल्कुल। तो खिलावन जी, लेकिन जब 2 सरकारें अलग अलग होती हैं तब इस तरह से क्यों नहीं हो पाता, और क्या इसके सियासी फायदे भी हम देख सकते हैं? निश्चित तौर पर 5 साल बाद जब ये परियोजना मूर्त रूप ले चुकी होगी तो उससे सियासी लाभ भी मिलेगा। 13 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश के। परियोजना से निश्चित रूप से दोनों प्रांतों को फायदा होना है, और खासतौर पर मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग 13-14 जिले ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा फायदा होना है। देखो, पानी के बंटवारे को लेकर के पिछले 25 साल से दोनों राज्यों के बीच बहुत तनाव की स्थिति बनी रहती थी, तलवारें खींच जाती थी आपस में एक दूसरे पर। आपने देखा होगा कि 6 साल पहले जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो बाढ़ आई थी, उसका मुख्य कारण ये था कि राजस्थान के बांधों से बिना मध्य प्रदेश की मंजूरी से पानी छोड़ दिया गया था, और उससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को उठाना पड़ा था। साथ ही मध्य प्रदेश बार बार मांग करती रही है कि उनको पानी जो निश्चित रूप जो सुनिश्चित की गई थी वो पानी नहीं प्रदान की जा रही है। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, उसके लिए तलवार खींची रहती थी दोनों राज्यों के बीच। लेकिन अब बहुत अच्छा संकेत आया है जब
अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उसने नदी जोड़ो परियोजना जो शुरू की थी, उसमें जो पार्वती, कालीसी और चंबल नदी को आपस में जोड़ने की बात भी हुई थी, और उससे जो है दोनों राज्यों को पानी का फायदा पहुंचाने की बात हुई थी। लेकिन लंबे समय से ये परियोजना जो है का शुरू नहीं हो पाई। लगातार इसको ठंडे बस्ते में डाला गया। लेकिन अब अच्छा संकेत मिला है, दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और दोनों राज्य और केंद्र मिलकर इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। दोनों मुख्यमंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी उसमें मौजूद थे। और निश्चित रूप से जो आंकड़े हम लोगों को मिल रहे हैं, उसमें लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर जमीन जो है मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी इससे। और मुझे जो बताया गया है, लगभग 12 या 13 बांध उस जो नदी जोड़ परियोजना में बनाए जाएंगे, और उससे दोनों राज्यों को फायदा होगा। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो लंबे समय से लंबित परियोजना थी, वो आने वाले दिनों में बहुत बेहतर परिणाम देगी। और न सिर्फ सिंचाई व्यवस्था के लिए, बल्कि मालवा प्रांत में और ग्वालियर चंबल के कुछ इलाके में पेयजल की समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और कुल मिलाकर के जो परियोजना का वृहद रूप है जो सामने आया है अभी तक, उसमें राजस्थान के में तो नहरों का जाल बिछना ही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की मदद से नहरें बिछाई जाएगी। भूमिगत जल पाइपलाइन भी बिछाने का प्रोग्राम है। अभी विस्तृत प्रोग्राम तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो फौरी तौर पर प्रोग्राम पूरी एक परियोजना बन गई है। लेकिन प्रभु जी, जी मध्य प्रदेश कृषि कमांड अवार्ड लेता रहा है लगातार, कृषि के क्षेत्र में लगातार तरक्की करता रहा है, सिंचाई का रकबा बढ़ता रहा। एक और परियोजना आने से ये भी मील का पत्थर साबित होगी, और इससे सरकार की लोकप्रियता तो बढ़ेगी, लेकिन सियासी लाभ लेने की कोशिश भी होगी कि कांग्रेस पे आरोप भी लग रहे हैं कि अटकाती रही है, वो रोड़े अटकाती रही है। देखिए जैसे जो आरोप की बात है, तो निश्चित तौर पर यह है कि यदि कोई परियोजना 20 साल से अटकी रही है, तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर एक ही पार्टी की सरकार रही और एक मुख्यमंत्री लगभग 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार प्रयास उसको लेकर किए गए। मोहन यादव भी उस सरकार में मंत्री हुआ करते थे जो आज मुख्यमंत्री हैं। लगातार प्रयास किए जाते रहे। उस समय भी मोहन यादव की तरफ से प्रयास किए गए थे कि उस अंचल के लिए इस परियोजना को मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि राजस्थान की सरकार उसमें सहमति नहीं दे रही थी। वो अपने हिस्से का पानी छोड़ना नहीं चाहती थी, वो ज़्यादा पानी चाहती थी। वो राजस्थान एक ड्राई स्टेट है, रेगिस्तान वहाँ पर ज़्यादा है, पानी बरसात कम होती है, तो जो भी पानी है वो उसका भरपूर उपयोग करना चाह रहा था राजस्थान, वो देना नहीं चाह रहा था, सहमति नहीं बनाना चाह रहा था। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा भी रहा होगा निश्चित तौर पर, कि दोनों विरोधी दलों की सरकारें थी दोनों राज्यों में, इसलिए मामला अटकता रहा। केंद्र सरकार ने भी कई बार प्रयास किया उसको सुलझाने का, लेकिन सुलझ नहीं पाया। अब मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो उनको पता है कि उस अंचल की परेशानियों को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, वहाँ पर पानी की तंगी को देखा है। तो एक नए माहौल में वो खुद राजस्थान गए थे, अभी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मिले थे राजस्थान जयपुर जाकर। एक नए माहौल में पूरा उसको बातचीत की गई, अधिकारियों के बीच में इसके पहले डायलॉग हुआ, फोन पर बातचीत हुई, और ये सहमति बन गई कि जो पानी है उसको बंटवारा बराबरी से कर लिया जाए। अब दो भाइयों जैसा मामला है कि दो भाई हैं, दोनों के घर में यदि पाइपलाइन एक है, एक अपने घर में पानी खींच ले, दूसरे को ना दे तो झगड़ा होगा। अब पानी का बराबर यदि बंटवारा कर लेते हैं, दोनों की ज़रूरतें पूरी होगी, दोनों की तरक्की होगी, दोनों के समृद्धि आएगी। वो स्थिति यहाँ पर है। सिंचाई का रकबा निश्चित तौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में सिंचाई होने वाली है। पेयजल की समस्या जो एक बड़ी समस्या है वो हल होने वाली है। और ब्रजेश जी, इसके अलावा मालवा मध्य प्रदेश का वो इलाका है जो औद्योगिक इलाका माना जाता है। देवास है, पीथमपुर है, मंदसौर नीमच तक फैक्ट्रियाँ हैं पूरी। और जब इन्वेस्टर समिट होती है या हम किसी उद्योग लगाने के लिए किसी बाहर से आमंत्रित करते हैं उद्योगपति को, तो उसको यही आश्वासन दिया जाता है कि हमारे यहाँ भरपूर बिजली है, पर्याप्त मात्रा में पानी, क्योंकि उद्योगों को पानी लगता है, वहाँ जो कर्मचारी रहेंगे उनके लिए भी पानी की जरूरत होती है, पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ जमीन भरपूर है, हमारे यहाँ लेबर सस्ता है। तो मध्य प्रदेश का ये एरिया जो है पानी के मामले में जरूर कमजोर हो गया था। बिजली में हम सरप्लस की स्थिति पे हैं, लेबर मध्य प्रदेश का सस्ता है, जमीन मध्य प्रदेश में बहुतायत में उपलब्ध है, पानी नहीं था। पानी की जो कमी थी उसको दूर करने का प्रयास यहाँ से हो गया। तो निश्चित तौर पर मानिए कि जो गुजरात औद्योगिकरण के मामले में नंबर 1 माना जाता है,
महाराष्ट्र आगे है हमसे, तो यदि ये परियोजना फलीभूत होने के बाद आने वाले 10-15 साल बाद यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का ये जो मालवा रीजन है और खासकर ग्वालियर चंबल का रीजन है, वहाँ भी उद्योग हैं कुछ, तो ये रीजन जो है देश के नक्शे पर नए औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो यहाँ से निकल ही रहा है, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी। तो ये जो कॉरिडोर बनेगा, ये नई परियोजना फलीभूत हो जाएगी, पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा। तो चूंकि मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है, यहाँ से जो उत्पादन होगा, यहाँ पर जो उत्पाद होगा उसको देश के चारों दिशाओं में पहुँचाने की आसानी रहती है। अभी यदि गुजरात से बनाएंगे तो उनको इधर ले जाना है तो मध्य प्रदेश पार करके जाना होगा, नीचे से यदि ऊपर ले जाना है तो वही समस्या, ऊपर से नीचे ले जाना है तो वही समस्या। चूंकि मध्य प्रदेश बीच में है, यहाँ जो चीज़ बनेगी वो चारों तरफ कम समय में और जल्दी पहुँच जाएगी, तो उद्योगपति भी यहाँ पर आकर्षित होंगे। और एक बहुत बड़ा ये इसको कहें कि ये जो है मास्टर स्ट्रोक है मोहन यादव का कि इस मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने भी उनके पूरे नहीं हुए और इस परियोजना को उनने मंजूरी दिला दी। और समय सीमा देखिए आप, सिर्फ 5 साल रखा है। 5 साल में जब वो चुनाव में जाएंगे तब तक ये परियोजना आकार ले चुकी होगी, लगभग बहुत सारी जगह कई बांध इसमें बन चुके होंगे 17 में से, तो लोगों को उसका लाभ भी मिलना शुरू हो चुका होगा। तो खिलावन जी, मास्टर स्ट्रोक है ये, रोजगार भी मिलेगा इससे, उद्योग भी बढ़ेंगे वहां पे, तो ये एक तरह से जो मैं पहले कह रहा था मील का पत्थर साबित होगी और लोकप्रियता भी बढ़ाएगी, जो पटेरिया जी कह रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये, और आने वाले दिनों में, अभी तो फिलहाल 2-3 साल इसका लाभ जमीन पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे लगता है कि परियोजना मंजूरी मिल जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, कुछ बांध बन जाएंगे, आपस में नदी को मिलाने का काम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 5-6 साल में निश्चित रूप से एक इसका प्रतिफल सामने आने लगेगा। और मध्य प्रदेश के न सिर्फ किसानों को बल्कि उद्योगपतियों को, और खासतौर पे सरकार जो पेयजल को लेकर के बहुत चिंतित रहती है मालवा प्रांत में, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये होगा। और निश्चित रूप से बहुत लाभ मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मंजूरी, जिस तरह की मंजूरी के लिए, चाहे वो पर्यावरण की मंजूरी हो, चाहे वो लैंड, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चाहे और अन्य, चाहे जंगलों का इलाका है, जंगल का इलाका वहाँ कम है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इलाके हैं मध्य प्रदेश के उस हिस्से में जहाँ वन भूमि भी ली जा सकती है। और चूंकि तीनों जगह मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो जिस तरह की मंजूरी मिलना है, जिस तरह के बजट सेंक्शन होना है, जिस तरह से कार्य प्रगति होना है, वो बहुत तेजी से होगी, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है। और इसका निश्चित रूप से शुरुआत आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं, क्योंकि मोहन यादव पूरी तरह से, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि ये बहुत सुखद अनुभूति है और बहुत लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसको हल करने में मदद मिलेगी, मध्य प्रदेश की प्रगति इससे बहुत तेजी से होगी, इस तरह की बात वो कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव का एक मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम है, बहुत वो उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सुखद भविष्य की परिकल्पना को साकार करेंगे, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है जी। तो प्रभु जी, भविष्य में पानी को लेकर कोई झगड़े नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? निश्चित तौर पर एमयू में 19 वो रखा होगा, क्लाज रखा होगा कि भविष्य में यदि पानी कम होता है, बारिश कम होती है, तो किस हिसाब से बंटवारा हो, ताकि भविष्य में झगड़े ना हो। देखिए ब्रजेश, इसके लिए पूरा एक प्लान बनाया गया है, जो सहमति बनी है तो ये है कि दोनों राज्य अपने अपने स्तर की जो परियोजना है, मध्य प्रदेश में पीकेसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी डीपीआर बनना है वो मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश का सिंचाई विभाग जो जल संसाधन विभाग है वो बनाएगा। ईआरसीपी के लिए जो भी काम होना है डीपीआर का, वो राजस्थान की सरकार करेगी। लेकिन जो पानी का बंटवारा है, जो बाकी के जो काम है, वो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है इस मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की, उसके तहत होगा। इसी को लेकर के एमओयू हुआ है, उसमें ये जो एमओयू में यही समझौता हुआ है कि हम ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, और ये शर्तें रहेंगी जो दोनों राज्यों पर बाध्यकारी रहेंगी। और बड़ी बात इसमें देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी परियोजना में हमारी लागत क्या आ रही है। 75,000 करोड़ का 10% जो है मध्य प्रदेश में जो काम होगा उसको मध्य प्रदेश को देना है, राजस्थान में जो काम होगा उसको राजस्थान को देना है, बाकी पूरा 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करने जा रही है। तो एक तरीके से ये तो ये जो मोदी का गिफ्ट मान लें हम इसको, कि लोकसभा चुनाव के पहले मोदी ने एक गिफ्ट दिया है जो 5 साल में प्रदेश की जनता को अपना असर दिखाना शुरू हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। तो ये इसमें पूरे नियम कायदे के साथ ही पूरे नॉर्म्स बनाए गए। आने वाले समय में कभी कोई सरकार बदलती भी है, राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार बदलती है,
तो फिर वहां पर ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एमओयू साइन दोनों राज्यों की सरकारों ने किया है, सारे पहलुओं को देखकर किया है और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही काम होगा। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत भविष्य में होने की संभावना नहीं है। जो अड़ंगे थे वो शुरुआती, वो अब दूर हो चुके हैं। लेकिन आपने एक और जिक्र किया लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव से पहले जो गिफ्ट मिला है मोदी जी का, इसका असर होगा ही, क्योंकि उन क्षेत्रों से हम देख रहे हैं कुछ हिस्से जो हैं वहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकल रही है। निश्चित तौर पर असर होगा विजय जी, और ये तो कोई ऐसा कोई चुनावी झुंझुना नहीं है, ये लोगों की जरूरत को पूरा करने का एक प्रोजेक्ट है, एक काम दिया गया है। और जिस समस्या को सभी ने भोगा है, आप प्यास लगी हो आपको और पीने का पानी ना मिले आपको, तो आपकी क्या स्थिति होती है? लगभग वही स्थिति किसान की होती है कि खेत में फसल खड़ी हुई है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, मौसम पर निर्भर है, वो पानी है नहीं। तो अब जो पानी की उपलब्धता होगी, जब जरूरत होगी तब उसको सिंचाई के लिए नहर से पानी मिल जाएगा। जैसा अभी खिलावन जी भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो अब जो है ग्राउंड वाटर, जो पानी जो हवा में वाष्पीकृत होता है, उसको बचाने के लिए खेत तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग हो, पानी की बर्बादी कम से कम हो। तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, जो पानी हमको मिलेगा उसका, और पूरा लोगों तक होगा। और जब पानी मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो आप देखिए कि भोपाल के आसपास या जहाँ पर भी सिंचाई की सुविधा है, किसान 3 फसल तो आमतौर पर लेते हैं। बिल्कुल। मालवा अंचल में भी वही स्थिति हो जाएगी, पानी पर्याप्त रहेगा, किसान अच्छी फसलें लेंगे। जो सोयाबीन का रकबा जो घट रहा है, जैसे प्रदेश में सोयाबीन अब उतना फायदा नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर जैसे धान की खेती होने लगी है, तो वहाँ पर भी लोग अपना फसल बदल सकते हैं, उधर मालवा के लोग, और वो भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आने वाले से केवल इन बांधों के बनने से केवल उद्योग नहीं बढ़ने वाला है, केवल पानी का संकट नहीं दूर होने वाला पीने का, इन उद्योगों से मध्य प्रदेश कृषि के मामले में और आगे की पायदान पर खड़ा हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है केंद्र सरकार को कृषि कर्मण की तरह कोई नया अवार्ड भी मध्य प्रदेश के लिए बनाना पड़ जाए। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गिफ्ट है ये, और इससे किसानों को तो फायदा होगा ही सब सर्वाधिक, लेकिन उद्योग भी लगेंगे, बेरोजगारी भी खत्म होगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी का ये गिफ्ट जो है, मोहन सरकार ने जो मुमकिन करके दिखा दिया है, निश्चित तौर पर इससे चुनाव में तो फायदा होगा ही, लोकसभा चुनाव हो चाहे आगामी विधानसभा चुनाव हो, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। और किसानों के लिए एक और सौगात है, लगातार किसी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी होता जा रहा है, और इस सौगात के बाद और उसमें 4 चांद लग जाएंगे। बहरहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।